मेरे पास हर महीने के आखिरी तारीख को ऑपरेशन निःशुल्क की जाती है और वहाँ आएँ और उसकी लाभ ज़रूर उठाएँ। जिसके पास पैसा हो, उसका भी इलाज हो, जिसके पास पैसा ना हो, उसका भी इलाज हो। इलाज में कहीं कोई कोताही ना हो। मेरे पास पैसे के अभाव में उसकी जान नहीं जा सकती। स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे 2 प्राथमिक हमारी मनुष्य की आवश्यकताएँ हैं, जिनको बहुत समय से हम इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं और हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व है। ऐसी तमाम बातें इन पर जानकारी के लिए हम आज पहुँच गए हैं पडरौना शहर के एक निजी अस्पताल। खैर, निजी अस्पताल में आने का मकसद भी कुछ और है, उसके बारे में भी आपको बताएँगे। नमस्ते, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ लाइव 24। आज की मुहिम है आपको यह बताने की कि आप अपने आप को सचेत कैसे रखेंगे, स्वस्थ कैसे रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में, आज पूरे विश्व में जहाँ एक महामारी जैसी फैली हुई है कोरोना की, उस महामारी में क्या बचाव करना है आपको, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, खास करके उन बच्चों को जिनको अभी तक टीकाकरण, वैक्सीनेशन नहीं लगा है। माताओं और बहनों को भी अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो ऐसे में ज़रूरी है ऐसे इन बातों पर जानकारी के लिए, और हम इस जानकारी को पूरी जानकारी पुख्ता करने के लिए पडरौना के एक निजी अस्पताल जिसका नाम है न्यू सिटी हब हॉस्पिटल में हम पहुँचे हैं। खैर, हॉस्पिटल के बारे में भी बात बताएँगे। सबसे पहले इसके संचालक और यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर फैयाज़ अहमद से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने चिकित्सा के पेशे और उसकी शुरुआत के बारे में बताइए कि कैसे इस पेशे की शुरुआत हुई और फिर इस अस्पताल को कैसे खोलने का विज़न आया? क्या-क्या मुश्किलें और क्या कठिनाइयाँ आई? उस पे ज़रा थोड़ा-सा। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ अहमद है। हॉस्पिटल का नाम न्यू सिटी हब हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। और ये मैं जब कहीं और किसी निजी अस्पताल पे जब मैं काम करता था, वहाँ देखते थे कि बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के पेशेंट आते थे, जिसकी इलाज कराने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। किसी के पास पैसे नहीं रहते थे, किसी के पास कोई ऐसे ब्लड डोनर नहीं रहते थे। इस स्थिति में पेशेंट बहुत सारे तब के अपनी जान दे देते थे, या पैसे के अभाव में, या मेडिकल कॉलेज में जाते थे, उसको भी सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये सब चीज़ों को लेकर ये चीज़ें मेरे दिमाग में आया और मैंने ये उसी वक़्त मैंने ये ठान लिया कि शायद मुझे भी इस जगह पहुँचना चाहिए, ताकि मैं गरीब से गरीब लोगों को उचित से उचित इलाज करूँ और कम पैसे में, जिसके पास पैसा हो उसका भी इलाज हो, जिसके पास पैसा ना हो उसका भी इलाज हो। इलाज में कहीं कोई कोताही ना हो, और इस चीज़ को लेकर मैंने चला। और शायद ही मैं, ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर कोई ऐसा गरीब तक का कोई भी अगर ऐसे पेशेंट आए, तो मेरे पास पैसे के अभाव में उसकी जान नहीं जा सकती। बड़ा सुनने को मिलता है कि अक्सर ये आक्षेप लगता है, सवाल उठते हैं। इस आलोक में कहा जाता है कि निजी अस्पतालों द्वारा बड़ा दोहन किया जाता है मरीजों का। ऐसे तमाम सारे आरोप लगते हैं निजी अस्पतालों के ऊपर, बहुत सारे विवाद छिड़ते हैं। निजी अस्पतालों को लेकर लोग हमेशा एक अवधारणा बना के रखते हैं कि वहाँ पे मतलब जब तक धन उगाही न की जाती है, तब तक मरीज को छोड़ा नहीं जाता। ये इस पे ज़रा कुछ समझाइए और बताइए, क्या वास्तव में क्या सच्चाई है और क्या होता है? देखिए, ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है? कुछ तबके के लोग हैं जो कि इसको अफ़वाह उठाते हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर हाँ, कुछ अस्पताल वाले हैं जो मतलब लगता है कि मैं सब कुछ पैसा ही उनको दिखता है। तो ये चीज़ें मैं जितने भी निजी अस्पतालें हों या कोई भी अस्पताल हो, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी गरीब पेशेंट को इतना ना सताया जाए कि यहाँ तो यहाँ ऊपर भी जवाब ना दे पाएँ हम। और मैं मानवता होनी चाहिए, सबके साथ मानवता। बिल्कुल मानवता मानवता ही है कि मैं यहाँ आया हूँ, और मानवता के ही मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ बने रहे, और उस गरीबों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा कि उसको जहाँ भी जाना हो, मैं पूरी फुल अपने तरफ से पूरी अफ़ोर्ड करेंगे। ये भी सुना कि आपने एक मुहिम चलाई है कि महीने के अंत में 1-2 ऐसे आपने डेट रखा है जिसमें आप निःशुल्क उनके ऑपरेशन की व्यवस्था कर रहे हैं या की जा रही है? अभी 2 दिन पहले की भी। हाँ, अभी आपके पिछले 29 और 30 2 दिन मैंने निःशुल्क ऑपरेशन कराया। इसमें कितने लोग रहेंगे? लगभग आपको 56 से 57 ऑपरेशन हुई मेरे वहाँ, और ओपीडी भी अच्छा खासा चला, निःशुल्क ही चला। दवा वितरण भी निःशुल्क हुआ, और ऑपरेशन भी आपका निःशुल्क हुआ, जाँच भी निःशुल्क हुआ। सवाल आ जाता है जब कभी कोई निःशुल्क की बात करता है या कोई ऐसे काम की बात करता है, तो उसमें कहीं न कहीं लोग ये जोड़ देते हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है। हो सकता है भविष्य में आप इसको
राजनीतिक में कदम रखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, राजनीति की ये शुरुआत? नहीं, देखिए मैं डॉक्टर से पेशा हूँ, ठीक है? और ये कभी हमारे दिमाग में ज़हन में नहीं आया कि मैं कभी भविष्य में जाकर राजनीति के लिए आऊँगा, ठीक है? मेरा यही कर्तव्य, मैं जन्म लिया तभी से और आज तक मैं इतना बड़ा हुआ, मेरा यही कर्तव्य है कि जो मेरे सामने गरीब जिस रास्ते से मैं देखा हूँ, कि गरीब खाने के लिए रोते हैं, गरीब पहनने के लिए रोते हैं, गरीब के पास पैसा नहीं रहता है कि अपने घर से आकर और ये किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा लें, ठीक है? ये मैं इसका कभी बयान नहीं कर पाऊँगा कि मैं किस व्यू से देख सकता हूँ, ठीक है? और उन लोगों के लिए मैंने ये एक ज़रूर अपनी संस्था के माध्यम से ये मैंने उनको संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, तो मेरे पास हर महीने के आखिरी तारीख को ऑपरेशन निःशुल्क की जाती है और वहाँ आएँ और उसकी लाभ ज़रूर उठाएँ। गरीब से गरीब लोग को मैं तो ये सुविधा देने के लिए। ये बड़ी अच्छी सोच है, आप युवा हैं, क्योंकि आपके जैसे युवा अगर समाज में, हमारे देश में ऐसे तमाम सारे युवाओं की ऐसी सोच हो जाए, तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र हो सकता है, बढ़िया देश हो सकता है। समाज में ऐसे लोग आपके जैसे हो जाएँ, तो समाज हमारा बहुत आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल आता है, वर्तमान परिस्थिति को देखकर आप देख पा रहे होंगे कि पूरे विश्व में एक महामारी फैली है जिसका नाम है कोरोना। लगभग हम ये भी कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को तो लग चुका है, लेकिन बच्चों को नहीं लगा है। बच्चे बड़े उससे क्रोनिक हैं। बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशन हो सकता है, क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए? आप मेडिकल साइंस की भाषा में ज़रा सामान्य रूप से उनको समझाइए, उनको बताइए दर्शकों को कि क्या करना चाहिए? बच्चे जो हैं बहुत नाज़ुक होते हैं और उनकी जितनी भी शरीर के अंदर के जितने भी आपका सेल्स होते हैं, ये बिल्कुल नाज़ुक कह सकते हैं उसको या लूज़ कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे को माँ जब रहती है, बच्चे को अपने जब खिलाने के समय आते हैं, अपने गोद में ली रहती है, तो कभी-कभी होता है बच्चे बहुत शरारती करते हैं, ठीक? उस स्थिति में बच्चे कुछ माँ माँ छोड़ देती है उसको खेलने के लिए और वही जाती है ठंड में। जब ठंड में जाता है तो उसकी पूरी शरीर के अंदर की जितनी ऑर्गन रहती है, उसका अंदर एफोर्ड नहीं कर पाता है बाहर से, ठीक है? हाँ, नहीं कर पाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि बाहर की सारी बैक्टीरिया उसको अफोर्ड नहीं अटैक करते हैं। अटैक करने की वजह से उसको कभी लंग्स में आप कंजेस्टेड हो जाएगा या शरीर के कोई ऑर्गन हो सकते हैं सब बिल्कुल हाँ, कॉमन हो जाता है। उस स्थिति में निमोनिया रूप में कह सकते हैं, उसको निमोनिया हो सकता है और उसकी वजह से बच्चा क्या होता है कि साँस लेने में दिक्कत आने लगती है, ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। इस स्थिति में इंसान उसको और को ओमिक्रॉन कह सकते हैं या क्रोन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसमें। लेकिन इस चीज़ को बचाव के लिए बच्चे को सबसे पहले आग के पास रखें या माँ के पास रखें या उसे गर्म सूट पहनाएँ ताकि उसकी बॉडी हमेशा गर्म रहे, ताकि उसे कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बच्चों को ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। बच्चों को तक आपको मैं वही लगभग मान के चलिए 10 से 15 या आपके 5 से 7 साल के बच्चे को बचाना ज़रूरी है। महिलाओं को भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है इस ऐसे मौसम में। घरेलू उपाय ज़रा कुछ बता सकते हैं, घरेलू टिप्स? देखिए, ये मौसम के हिसाब से बच्चे और बूढ़े 2 लोग हैं ऐसे, जिनको जिनको हाँ, जिनको अस्पताल में आपके ऐसे पेशेंट आते भी होंगे। हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि ब जो बूढ़े होते हैं, वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं मौसम को और बच्चे तो करते ही नहीं हैं अफ़ोर्ड दोनों। इस स्थिति में ये होता है कि कभी भी, कहीं भी रहे यूनिट हाँ, बॉडी की सारी यूनिटें कमज़ोर हो जाती हैं। उस स्थिति में उनको कभी भी कपड़े अच्छे से पहनाव रखें, साफ-सफाई रखें, खाने पे ध्यान रखें, खाने में क्या दे रहे हैं, बिल्कुल। ये सब चीज़ें जब ध्यान देंगे तो शरीर के अंदर के जितने भी आपके ऑर्गन हैं, वो अपने-अपने स्वस्थ रहेंगे और उससे बचने की काफ़ी है और दूरी गर्म पानी पिएँ या उसको काढ़ा बना के पिएँ या खाने पे विशेष भाफ़ लें। मतलब ऐसे जैसे ज़्यादा क्रोनिकल हो जाते हैं तो मतलब अपने अस्पताल नज़दीकी अस्पतालों में या किसी भी आस-पास की कोई छोटा चिकित्सा हो वहाँ ज़रूर प्रिकॉशन लें, दिखाएँ, दिखाने के बाद वहाँ उनसे सलाह लें, बिना सलाह के कोई काम नहीं करें। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे और आखिरी सवाल, अस्पताल आपने खोला है, सुविधाएँ तमाम सारी हैं, विज़न क्या है आगे का? क्या आगे और ऐसे अस्पताल आप खोलेंगे, कुछ और करेंगे? क्या सोचा है आपने भविष्य में? देखिए, ये अस्पताल मैंने खोल तो दिया लेकिन इसको चलाने के लिए देखिए मैं गरीब तक के लोगों के लिए विशेष सेवा दिया मैंने। मेरे पास ओटी भी है, आईसीयू भी है, एनआईसीयू भी है, जनरल वार्ड है, पैथोलॉजी है, मतलब छत के नीचे मेरा सारी सुविधाएँ हैं, एक ही छत के नीचे। मुझे शुरू से और आज भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक ही बस उद्देश्य है कि गरीब से गरीब तक के लोग का मैं इलाज करूँ और उनकी आशीर्वाद बस लूँ। मुझे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। उनकी इसमें क्या कोई ऐसे अस्पताल और भी खुल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये हो तो इसी अस्पताल को मैं चैरिटेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
बिल्कुल, हाँ, ट्रस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। गरीबों की इलाज कराने के लिए, फ्री इलाज करने के लिए मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये मुझे उद्देश्य नहीं कि मैं पैसा यहाँ से कमाता और अपनी इमारतें बनाऊँ या करूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है मेरा। मैं बिल्कुल समाज के लिए मैं हाँ, सब कुछ करना। अलग सोच है। हमारे साथ बात कर रहे थे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। डॉक्टर फैयाज़ अहमद, इन्होंने तमाम सारी बातें बताई। बताया कि अस्पताल खोलने का उद्देश्य समाज सेवा है, बिल्कुल भी उसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। इनका सपना है कि किसी भी गरीब का इलाज पैसे के अभाव में उसका इलाज ना हो पाए और ऐसे कंडीशन में उसके साथ कोई हादसा हो, यह इन्हें पसंद नहीं है। यह इनकी पूरी कोशिश है कि इनके अस्पताल में कोई ऐसा व्यक्ति आए, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उसका इलाज यह निःशुल्क करते हैं और करेंगे। लगभग महीने की 2 तारीख इन्होंने तय की है कि हर महीने ये निःशुल्क उन गरीब तबकों का ऑपरेशन और ओपीडी इलाज बिल्कुल निःशुल्क करेंगे और उनके साथ तमाम सारी रियायतें भी बरतेंगे। ये अपने आप में अलग सोच है, ऐसी होनी भी चाहिए। समाज से ऐसे तमाम सारे ऐसे लोगों को हम दिल से सलाम करते हैं। इसके साथ यह आप सबसे अपील करेंगे कि आप अपने स्तर पे भी समाज के लोगों की मदद करते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तमाम सारे जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनका पालन कीजिए। मास्क पहनिए, भीड़-भाड़ में जाने से बचिए, अपना पूरा ध्यान रखिए। हमारी विशेष खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ लाइव 24। मेरा नाम है अनुराग। शुक्रिया।